यू नो व्हाट, अल्लाह सुब्हान ताला ने हम होममेकर्स को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग से नवाजा हुआ है, और उन ब्लेसिंग में से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमें दी है ना, वो मुझे लगता है वी कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। यानी कि हम स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाते हैं अपनी फैमिली के साथ, नहीं सिर्फ अपने घर के साथ, अपनी मैनेजमेंट स्किल्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी, मैं कहती हूँ, घर की एक एक ईंट के साथ हमारा कनेक्शन बन जाता है। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमारे दिल को बनाई कुछ इस तरीके से। तो बस आज कुछ ऐसी हैबिट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। अच्छा, आज की वीडियो में ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी डिस्कशन होगी, लेकिन साथ साथ कुछ टाइम सेविंग, मनी सेविंग टिप्स भी बताती जाऊंगी। घर की क्लीनिंग तो जाहिर सी बात है, अब ये तो हो नहीं सकता कि सिर्फ 2 दिन क्लीनिंग और बाकी दिन जो है आराम से बैठा जाए। रोज ही कुछ ना कुछ हम जुगाड़ करते ही रहते हैं अपने घर की मैनेजमेंट के साथ। यही तो मैं कहती हूँ हम होम मेकर्स का काम है। यही तो हमारे ऊपर सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है अल्लाह ताला की, कि हम बिना सीखे बिना सिखाए जो है ना, अल्लाह हमारे माइंड को एक्टिवेट कर ही देते हैं कि कब कैसे कहाँ किस तरीके से हमने अपने घर को मैनेज करना है। तो जी एक छोटी सी टिप दूंगी। ये देखिए, ये जो फोम वगैरह मैट्रेस वगैरह होते हैं ना, तो हर 3 माह बाद 4 माह बाद ना इसको चेंज कर दिया करें, इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया करें, या फिर इसको जो है ना, नीचे वाली साइड ऊपर, ऊपर वाली साइड नीचे शिफ्ट कर दिया करें। अभी घर में कोई नहीं था, तो वैसे मैं सबको कहूँगी बहुत हैवी होता है, तो प्लीज़ ये रिस्क ना लें। बस मैं आज जो है लेडी बॉस बन के ना, मैंने कहा चलो जी रिस्क ले ही लिया जाए। बट मैं, आप देख रहे होंगे, मैं बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ कर रही हूँ। देखिए, अपनी हेल्थ, अपनी अपनी जो है ना ज़ात, उसको प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि ज़िंदगी ना अमानत है हमारे ऊपर अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से। तो कामों में इतना भी नहीं उलझना कि ज़िंदगी को, अपनी हेल्थ को ही भूल जाएँ। और अगर आप ही ठीक नहीं होंगे, तो आप अपनी फैमिली का, अपने घर का कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे ख्याल रख सकते हैं। तो ये देखा है आपने, मैंने उसकी साइड चेंज कर दी इस तरह आराम आराम से। वैसे तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया, टाइम काफ़ी लग गया था इसमें मुझे, लेकिन मैंने कहा आप लोग बोर ना हो जाएं, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में कर दिया। इस तरीके से क्या होता है, क्योंकि मैट्रेस का ना अच्छे तरीके से सेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी नींद जो है वो प्रॉपर होती है, और जब आप सोते अच्छे से हैं ना, तो आप एक्टिवेट रहते हैं पूरे दिन के लिए। और सबसे दूसरी इसकी ये चीज़ है, इसका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है मैट्रेसेस का, क्योंकि एक ही साइड पे जब हम सो रहे होते हैं, एक ही साइड ज़्यादा यूज़ हो रही होती है ना, तो वो थोड़ा उसका प्रेस होने के चांसेस होते हैं। तो मैं इसलिए उसको चेंज कर देती हूँ, उसकी साइड्स आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 7 मंथ्स। तो वैसे मैंने वीडियो बनानी थी, अभी मैंने पिछले 2 महीने पहले इसकी साइड चेंज की थी, बट मैंने आज वीडियो बनानी थी, वरना मैं 6 माह बाद कर रही होती हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमने खुद को ही देखना होता है, लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगी घर के मर्द हजरात से ही ये काम करवाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होता है। लेडीज़ इसको ना ही करें। ये बस मैंने साइड चेंज की, उसके लिए यही था। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम खुद ही कर रहे होते हैं। अच्छा, आज मैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ। मेरी बहुत ही प्यारी फॉलोवर, सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि आप प्लीज़ जो है ना, सास बहू, हस्बैंड वाइफ, इस रिलेशन के बारे में जो है वो बात करें। तो ठीक है, आज मैं करती हूँ। मैं ना, मैं पर्सनली जो फील करती हूँ ना, आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगी। जो मियाँ बीवी का या फिर सास बहू का रिश्ता होता है ना, मैं कहती हूँ इसमें प्यार से ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है, इज़्ज़त मैटर करती है। तो अगर इस रिश्ते में इज़्ज़त नहीं है ना, तो फिर प्यार इतना मायने नहीं देता। इसलिए हर रिश्ते में, और इन 2 स्पेशली रिश्तों में, इज़्ज़त बहुत ज़्यादा कायम रखनी होती है। अब इस इज़्ज़त को कायम कैसे रखना है? अब ज़रूरी नहीं कि आप जो है या तो ना बोल के, या फिर ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्री होकर, फ्रेंडली होकर ये चीज़ अपनाएं। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि अगले बंदे को, आपकी सिक्स सेंस एक्टिवेट होनी चाहिए कि अगले बंदे को इस बात से बुरा लग सकता है, अगले बंदे ने ये काम करना ही नहीं है, तो आप मत करें। क्योंकि इससे आपने सिर्फ आपने इज्जत देनी नहीं, आपने इज्जत लेनी भी है। तो हर उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है जिससे आप अपनी इज्जत को मेंटेन करके रखें। वो कहते हैं ना, जहाँ जो है बोलना नहीं होता ना, मतलब बोलने की गुंजाइश नहीं होती, वहाँ चुप ही अख्तियार कर लो, वहाँ चुप हो, जो खामोशी बरत लो। शायद उस खामोशी से आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए। और एक और चीज़ बताऊँ, जो मियाँ होता है ना, मैं कहती हूँ सारा दारोमदार जो है ना वो मर्द पे होता है, क्योंकि जो मर्द है ना, वो ब्रिज है अपनी माँ और बीवी के दरमियान में। क्योंकि उसको पता है मेरी माँ कैसी है, और उसको पता चल जाता है कि मेरी बीवी कैसी है। उसको उन दोनों को ना अपनी अपनी जगह पे लेकर आना चाहिए। ना बीवी के सामने माँ को ज़्यादा उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, ना माँ के सामने बीवी को डिग्रेड या प्रेफरेंस देनी चाहिए। यानी कि उसको ये पता होना चाहिए कि माँ का एक इस्लाम में रुतबा कहाँ है और बीवी का कहाँ है। और एक और चीज़ बताऊँ, माँओं को स्पेशली मैं कहूँगी, सास को, जितनी भी सास हैं, मदर इन लॉज़ हैं, हमेशा याद रखें, अगर आप लोगों को अपना बेटा प्यारा है ना, मैं कहती हूँ जिस माँ को अपना बेटा प्यारा होता है ना, उसको अपनी बहू भी प्यारी होती है। क्योंकि आप खुद सोचें,
एक मर्द है वो बाहर जाके वो मेंटली काम कर रहा है, वो फिज़िकली हार्ड वर्क, मेंटली, इमोशनली हर जगह पे बेचारा वो पिस रहा है। तो अगर उसको घर में ही सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि मर्द शादी करता ही सुकून के लिए, अगर उसको सुकून ही नहीं मिल रहा तो वो कैसे अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से चला सकता है? क्योंकि ये रिलेशन जो होता है ना मियाँ बीवी का, ये न्यू होता है दोनों के लिए। तो मैं इसलिए ना मदर्स को चाहिए थोड़ा स्पेस दे दें, थोड़ा टाइम स्पैन दे दें मियाँ बीवी के दरमियान, ताकि ना, और जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं ना वो बहुत क्रूशियल होते हैं मैरिड लाइफ के। तो उसमें ना थोड़ा सास को चाहिए कि वो, अगर बहू कोई गलती भी कर ले ना, ये उसको चाहिए कि बस मियाँ बीवी को मिलाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करे। अगर बहू कुछ गलती भी कर ले ना तो उसे आपस में ही हैंडल कर ले, बात मर्द तक ना जाने दे, बेटे तक ना जाने दे। और जिस बीवी को अपना मियाँ प्यारा होता है ना, वो उसकी माँ के साथ भी अच्छा रहती है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि मेरे मियाँ का सुकून ही इसी चीज़ में है कि मेरी माँ मुझसे खुश है। और माँ को ये पता होना चाहिए कि मेरे बेटे का सुकून, मेरे बेटे ने बाहर जाना है। यकीन करें, मैं लास्ट डे कुछ मतलब एक पता चला, या पता होता है फैमिली में कुछ पता चल जाता है वो बात का, या कुछ होता है, तो यकीन करें मुझे पता चला एक घराने में क्या होता है कि माँ सुबह के टाइम लड़ाई डाल रही है, और देखें बेटा और बहू जो है वो लड़ा, कान भर के, सुबह ऑफिस का टाइम होता है, बेटे ने जाना होता है, और माँ जो है वो कान भर रही है एक जगह पे, दूसरी जगह पे बीवी कान भर रही है। तो सुबह नुकसान किसका है? ना उस माँ का नुकसान है, ना उस बीवी का नुकसान है, वो बेटे का नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो काम पे जा रहा है। काम पे जाना कोई आम बात नहीं है, वहाँ पे आपको फिजिकली स्ट्रांग होना होता है, मेंटली स्ट्रांग होना होता है। लेकिन जब आप इस कश्मकश में अपने बेटे को सुबह के टाइम इस तरीके से, मतलब मैं कहती हूँ बरकत वाला टाइम होता है सुबह सुबह का, उसमें तो अल्लाह का ज़िक्र करके बाहर निकलना चाहिए। और जब कोई इंसान लड़ाई झगड़े में बाहर निकलता है तो फिर आप खुद सोचें उसकी जगह पे रह कर देखें उसकी क्या कैफ़ियत होगी। तो इसीलिए मियाँ बीवी को ना फर्स्ट 3 मंथ्स जो है ना थोड़ा टाइम देना चाहिए हर किसी को। अगर, क्योंकि आप ना ये सोचें कि एक लड़की आप लेकर आए हो, वो बाहर से आई है, उसका रहन-सहन आपके जैसा नहीं है, उसकी बोली आपके जैसी नहीं है, उसका उठना-बैठना, उसका खाना-पीना तक आपके जैसे नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपके एडजस्ट हो रही है आप में। वो आके ये तो नहीं कहती कि भई मैं भिंडियाँ इस तरीके से नहीं खाती हूँ, मैं अपने अलग तरीके से बनाऊँगी, ऐसे तो नहीं वो कहती। वो खा रही होती है वही चीज़ जो आप बना रहे होते हैं, चाहे उसको अच्छी लगे या ना लगे। यानी एक लड़की को भी आप सोचो, मैं कहती हूँ हर साल जब ये सोच लेगी ना कि जब मैं शादी होकर आई थी तो मैं कैसी थी, मेरे साथ क्या हुआ, अगर चलो अच्छा हुआ है तो उसको तो और अच्छा होना चाहिए, और अगर बुरा हुआ है तो उसको एक आइडियल एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए कि मेरे साथ बुरा हुआ था बट मैं एक अच्छी सास बनी हूँ। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप ये ना देखें कि उस लड़की का कसूर है या उस सास का कसूर है, हमेशा अल्लाह की ज़ात सामने ले आया करें। क्योंकि ना अल्लाह सुबहान ताला को टूटा दिल, मैं कहती हूँ वो अर्श पे लगती है टूटे दिल की बात। तो इसीलिए अगर बहू सास का दिल तोड़ रही है या सास बहू का दिल तोड़ती है, कोई भी दोनों में से गुनहगार है, तो सोचें फिर अल्लाह सुबहान ताला उसके साथ क्या करेंगे। क्योंकि आपने ये तो सुना हुआ है कि आगे आपका अमाल का दारोमदार आपका जो है वो नियतों पर है, और आगे आपको वो बैकअप पे होना है, आपका आगे इन फ्यूचर भी आपको वो चीज़ मिलनी है। आज आप अपनी सास के साथ करें, कल को आपकी बहू आपके साथ करेगी। तो मैं कहती हूँ हमेशा ना आपको जब भी ऐसा कुछ हो ना, तो आप ना, मैं कहती हूँ एक चीज़ याद कर लेना कि अल्लाह सुब्हान ताला नियतें देखता है, अल्लाह तुम्हारा खालिस दिल देख रहा है, खालिस सोच देख रहा है। तो अगर तुम किसी की बेटी के साथ अच्छा करोगे, कल को तुम्हारी बेटी के साथ अच्छा कर होगा। और मैं ये सारे मर्द हज़रात को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि आप, मतलब जो मर्द अपनी बीवियों पे रोब जमाते हैं या फिर उनके साथ कुछ भी ज़्यादती करते हैं, तो वो अपनी बेटी का फ्यूचर लिख रहे होते हैं, क्योंकि मर्द जवानी में अपनी बेटी का, अपनी आने वाली नस्ल का फ्यूचर लिख रहा होता है। तो जैसा वो अपने प्रेजेंट में होता है ना मर्द, वैसा ही उसको फ्यूचर में उसके साथ होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ हर मर्द को ये चीज़ समझ में आ गई ना कि आज वो किसी की बेटी को खुश रखेगा, कल को उसकी बेटी को अल्लाह सुब्हान ताला जो है ना अच्छे लोग अता करेंगे। अच्छा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टिट फॉर टैट तो होना है, जैसा करोगे वैसा बढ़ोगे। हाँ, टाइम होता है, अभी फ़ौरन ही आपको वो चीज़ रिज़ल्ट मिल जाता, लेकिन एक टाइम मुकर्रर है। और मैं हमेशा कहती हूँ जो बुराई करते हैं ना, हमेशा याद रखना अल्लाह ताला ने उनको ढील दे दी हुई है। अल्लाह ताला सुब्हान ताला को ना उनको ढील देकर आज़मा रहा है कि क्या वो सही होते हैं कि नहीं, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को ना सिग्नल देकर अपने रास्ते पे ले आता है। ये तो मैं गारंटी से कहती हूँ, अल्लाह अपने बंदों को भटकने नहीं देता। अगर उनसे कोई गलती भी हो जाती है ना, तो अल्लाह उनके ज़मीर में ऐसी चीज़ डालता है, उनका ज़मीर उनको
करते हैं उनकी रातों की नींदें हराम हो जाती हैं। अगर कोई गुनाह उनसे सर ज़द हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो अल्लाह से फ़ौरन तौबा कर लेते हैं। तो ये होता है अच्छे बंदों की निशानी। मैं कहती हूँ देखो गुनाह हर किसी से होता है, लेकिन अल्लाह के रास्ते पे जो दोबारा चला जाए, अल्लाह जिसको हिदायत दे दे, वो सबसे बेहतरीन इंसान है। तो इस वजह से ना ये बड़ा सेंसिटिव पार्ट है। और आपको पता है शैतानों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है ना, जो शैतान करता है, वो मियाँ बीवी में दरार डालने का काम होता है। इसका मतलब आप शैतान का साथ दे रहे हैं। आप जो है अल्लाह के रास्ते से हट के एक पाक और मुक़द्दस रिश्ते के दरमियान में दरार डाल रहे हैं। कोई भी है, सास है या कुछ भी है, कोई भी है। और याद रखें हर बहू के लिए भी मैं ये कहूँगी कि माँ का रुतबा बहुत बुलंद है। कल को उसने भी माँ बनना है, उसका भी बेटा होना है। अगर बाप जो है ना, अगर मर्द फ्यूचर लिख रहा है ना, तो वो जो औरत है, जो बहू है, वो भी फ्यूचर लिख रही होती है। उसका भी बेटा होना है, उसकी भी कल को बहू आनी है। तो जब ये हमारे दिमाग में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, अगर हम सब इस चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे। और मैं सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल दूँ, मैं मुझे ना उन मर्द हज़रात की समझ नहीं आती जो कहते हैं, जो औरत को पाँव की जूती समझते हैं, जो कहते हैं जी किचन में हम जा नहीं सकते, ये हमारा काम नहीं है। नो डाउट ठीक है, हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक क्या थी? वो तो खुद काम करते थे अपनी ज़ौजा के साथ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला के साथ। तो मैं कहती हूँ जब हम कुरान पढ़ते हैं, लेकिन हम कुरान पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, हम अमल नहीं करें। हम रोज़ कुरान पाक पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें, हम रोज़, लेकिन हमें पता ही नहीं, हमें ये पता है हमारे नबी का नाम क्या है, हमें ये पता है कि हमारे अम्बिया कराम कौन-कौन से हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनकी सुन्नत मुबारक क्या है। और एक और चीज़ बताऊँ, मियाँ, बीवी और सास, इनको अगर ये पता चल जाए ना, ये एक ट्रायंगल का रोल प्ले कर रहे हैं। ट्रायंगल का अगर एक भी पार्ट जो है उतर गया ना, तो उस ट्रायंगल का नामो-निशान तक नहीं होगा। तो इसीलिए इन तीनों का आपस में जुड़े रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ना माँ को बीच में से स्किप किया जा सकता है, ना मियाँ को, ना बीवी को। तो इसीलिए अच्छा है कि ये हो जाए कि आप सब एक-दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर दें। माँ अपने बेटे की खुशी प्रायोरिटी पे रखे, बीवी जो है वो अपने मियाँ की खुशी को प्रायोरिटी पे रखे, और जो मियाँ है वो अपनी माँ को भी एक रुतबे पे रखे, और अपनी बीवी को भी, जो हमारे इस्लाम में, जो हमारे दीन ने हमें बताया हुआ है। तो यकीन करें किसी की बेटी पे, किसी की माँ पे ज़ुल्म नहीं होगा। और यहाँ पे जितने ओल्ड एज हाउस हैं वो कभी भी नहीं भरेंगे, क्योंकि माँओं को भी उनकी इज़्ज़त मिलती जाएगी और बीवियों को भी। और ये जितने तलाक के रेशो हो रहे हैं ना हमारी सोसाइटी में, वो भी कम हो जाएँगे। तो बस एक ही दुआ किया करें, अल्लाह सुब्हान तआला हमें हिदायत दे, क्योंकि हिदायत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उम्मीद करती हूँ आज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।